नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों दिल्ली का राजनीतिक माहौल खासा गरमाया हुआ है। वैसे तो राजधानी ही है देश की, तो वहाँ तो सियासत ही होती है और वहाँ के तापमान में तपिश भी बनी रहती है। लेकिन फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो दरअसल दो मसले हैं जो फौरी तौर पर नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने वहाँ की राजनीति को गरमाया है। एक तो जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, उसका 2 दिवसीय वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रहा है, तो इसकी वजह से राजनीतिक गतिविधि तो वहां बढ़ ही गई है। और उससे भी बड़ी बात यह हुई कि प्रधानमंत्री ने 500 मीटर का रोड शो निकाल दिया। अब इस रोड शो ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। उसके क्या मायने हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और दूसरा जो मसला एक बड़ा वहां नजर आया वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार और एलजी के बीच टकराव का, जो आज तो बड़ा स्पष्ट दिखाई ही दिया, क्योंकि वहां विधानसभा का सत्र भी रहा और उस सत्र में जो हो हंगामा हुआ वो तो हुआ ही। उसके वो एक तरफ रखें तो बड़ी चर्चा अरविंद केजरीवाल के उस मार्च की रही जो उन्होंने एलजी के दरवाजे तक जाकर दस्तक दी अपने विधायकों मंत्रियों के साथ। बाजाबते तख्ती वगैरह लिए हुए थे और कह रहे थे कि साहब एलजी साहब फिनलैंड हमारे शिक्षकों को जाने दीजिए। ये तख्ती हाथ में लिए उन सभी लोग मार्च करते हैं। अब वो मार्च करते हैं और उसके जरिए एक संदेश देना चाहते हैं कि साहब हमको जो है ये एलजी काम धाम नहीं करने दे रहे। और यही बात जो है वो अरविंद केजरीवाल पिछले कई रोज से और खास तौर से कहें तो पिछले कई महीनों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी वजह सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से एलजी ने मौजूदा दिल्ली की सरकार को आप एक तरह से कहिए कि कस दिया है। और उस कसावट की वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है तिलमिलाई हुई है। हालांकि जो फिनलैंड वाला मसला है उस पर जो एलजी की तरफ से बयान आया उसमें तो साफ कर रहे हैं कि साहब हमने कब कहा कि हमने रोका है, हमने तो कुछ चीजें मांगी हैं, आप बता दीजिए। और फिर अभी आपने एक चीज और सुना होगा कि तमाम जगह सैलरी नहीं गई, तो अब उस सैलरी का ठीकरा आम आदमी पार्टी जो है एलजी के ऊपर फोड़ रही है कि साहब उन्होंने जो है वेतन वगैरह वही नहीं दे रहे हैं, उन्हीं की तरफ से जो है फंड वगैरह पास नहीं हो रहा। अब ये तो एक बड़ी बात है। लेकिन इसी से जुड़ा जब दूसरा मसला होता है कि साहब पंजाब में भी जब इस तरीके का माहौल होता है तो वहां कौन रोक लेता है, तो क्या वहाँ गवर्नर रोक लेते हैं? ये सब तमाम सवाल हैं। लेकिन उन सवालों से हम इतर आकर ये बात करें कि दरअसल किस तरीके का टसल जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच चल रहा है। लेकिन इसमें ये जो मार्च वाला मसला है, इस मार्च वाले मसले के राजनीतिक मायने हैं कैसे, ये हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, पीएम का रोड शो था शाम में, ये सबको पता था। 500 मीटर का है, ये भी सब जान रहे थे। और दरअसल वो जो रोड शो है वो जाहिर तौर पर 2024 के लिहाज से सियासी बिगुल जैसा है। तो अब अरविंद केजरीवाल माइलेज लेने में कहां पीछे रह जाते। उन्होंने भी सुबह में एक मार्च निकाल दिया। और देखिए, अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि जो 2024 का चुनाव हो उस चुनाव में कांग्रेस कहीं दिखाई न दे। और अब वो कांग्रेस के हड़ेखे को दिखती है कि नहीं दिखती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये जता रही है, दिखा रही है और बता रही है कि साहब 2024 का जो चुनाव है वो भाजपा बनाम आप होगा। और इसीलिए देखिए, शाम में पीएम का रोड शो है और सुबह जो है अरविंद केजरीवाल मार्च कर लेते हैं ताकि कवरेज मिल जाए और चर्चा हो जाए उनके भी मार्च की। एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि ये जब बात हम कर रहे हैं तो हम लोगों ने कल एक मतांतर पर एक एनालिसिस पीस किया कोमी कपूर के उस इनसाइड ट्रैक कॉलम से, जिसमें वो एक बात बड़े करीने से लिखती हैं। और दरअसल वो बात, ये जो मार्च हुआ है अरविंद केजरीवाल का और फिर जो कांग्रेस का बयान आ रहा है पीएम के रोड शो से जुड़ा हुआ, वो दरअसल जब आप कोमी कपूर के उस कॉलम में लिखी बात को सुनेंगे तो इसमें एक कनेक्शन निकलता है। देखिए, वो लिखते हैं कि कांग्रेस ने या किसने सर्वे कराया और जिस सर्वे से ये बात निकल कर आई कि ये भारत जोड़ो यात्रा से भी राहुल गांधी की छवि पर कोई खास असर पड़ा नहीं और वो अरविंद केजरीवाल से भी पीछे है। और ये उस पार्टी का हाल है जो राष्ट्रीय पार्टी है।
जिसके पास 17% वोट है। अब इस हालात में आप देखिए कांग्रेस क्या कहती है कि पीएम ने इसलिए रोड शो निकाला है क्योंकि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गए हैं। तो अब जिसने भी वो कौमी कपूर का कॉलम देखा होगा वो तो पहले हंसेगा कि ये क्या मतलब हुआ, जब राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा के बाद भी अरविंद केजरीवाल से भी पीछे हैं। और पीछे जो सर्वे हुआ था जब एनडीए की सरकार से या एनडीए से अलग हुए थे नीतीश कुमार, तो उस सर्वे में 9% के आसपास राहुल गांधी थे और 6% के आसपास अरविंद केजरीवाल थे और 59 या 60% के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे लोकप्रियता के पैमाने पर और चेहरे के लिहाज से। अब ऐसी स्थिति में जब जो जिसने भी वो सर्वे किया हो, लेकिन जो कौमी कपूर लिख रहे हैं उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि कांग्रेस नहीं कराया है वो सर्वे। तो अब उसमें जो है अरविंद केजरीवाल से भी राहुल गांधी पिछड़ गए हैं। तो मतलब अरविंद केजरीवाल 6% के आसपास थे, तो या तो अरविंद केजरीवाल 9 पहुंच गए हैं और राहुल गांधी 6 पहुंच गए हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल 6 पर बने हुए हैं और राहुल गांधी 9 से खिसक गए हैं, 5 पे पहुंच गए हैं। जो भी हो, लेकिन जब वो केजरीवाल से ही पिछड़ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में ये कहना तो सियासी तौर पर बड़ा ठीक नहीं लगता है कि ये रोड शो इसलिए निकला है। एक दूसरा, अरविंद केजरीवाल भी ये बात जान रहे होंगे जब ये खबर भी है और सियासी गलियारों में चर्चा भी है कि एक सर्वे कुछ इस तरीके का हुआ है जिसमें राहुल गांधी से वो आगे जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो अपने आप को जो है एक चेहरा मान ही रहे हैं। और वो तो गुजरात चुनाव के पहले से ये बात कह रहे हैं कि साहब जो है हम ही चेहरा हैं। और खास तौर से अगर दारू घोटाले के बात करें, जब उन पे आरोप लगा तब तो उनकी पार्टी भी ये बात कर रही थी। और फिर जब महागठबंधन की बात आई या विपक्षी एका की बात आई तो संजय सिंह और बात के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को रेखांकित किया कि साहब हम तो किसी के साथ जाने से रहे, हम तो अकेला चलेंगे, ना हम यूपीए में जाएंगे ना हम एनडीए में जाएंगे। तो एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि इस बात से अरविंद केजरीवाल भी वाकिफ हैं कि वो राहुल गांधी से आगे चल रहे हैं जिसने भी वो सर्वे कराया हो। उस सर्वे को देखते हुए और पीएम की शाम की रैली को माफ करिए रोड शो को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने जाहिर तौर पे ये सोचा होगा कि तख्ती लेके हम भी निकल जाएं, तो इससे मामला भी गर्मा जाएगा, एलजी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। और वो जो सर्वे वगैरह हुआ है उस सर्वे को एक तरफ रखिए, लेकिन दिल्ली में और जब नेशनल मीडिया इसे दिखाएगी तो जाहिर तौर पर यही होगा कि सुबह में अरविंद केजरीवाल निकले और शाम में पीएम का रोड शो हुआ। तो वो जो आम आदमी पार्टी चाहती है कि भाजपा बना माफ हो जाए, ये ऐसा दिखे, तो उसमें एक हद तक आप ये कहिए कि अरविंद केजरीवाल वैसा करने की कवायद में लगे हुए हैं। और ये दरअसल जो सियासी गर्माहट दिखी, उस गर्माहट के पीछे कहीं ना कहीं ये बात तो नजर आ ही रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।